Hello students, question number 27 from JEE Main 2021, 27 July, shift 1. The question is, let a plane P pass through the point 3, 7, minus 7 and contain the line x minus 2 upon minus 3 equal to y minus 3 upon 2 equal to z plus 2 upon 1. If distance of the plane P from the origin is d, then d square क्या होगा ये बताना है हमें. तो प्लेन की इक्वेशन पहले हमें निकालनी पड़ेगी. तो उसके लिए एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है उस प्लेन पर, और उस प्लेन के पैरेलल हमें एक वेक्टर गिवन है. एक और पॉइंट हमें गिवन है इस लाइन के थ्रू. तो इस लाइन पर अगर बात करें तो 2, 3, -2 तो एक पॉइंट है, और इस लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो है -3, 2, 1. मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप, कुछ इस तरीके से ये हमें पैरेलल वेक्टर है. ये एक वेक्टर पैरेलल टू प्लेन गिवन है, एंड ये पॉइंट है ऑन द प्लेन, पॉइंट ऑन प्लेन. अगर ये गिवन है तो देखो अब क्या होगा कि एक पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है तो एक वेक्टर और बन जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली अगर प्लेन की इक्वेशन लिखूँ मैं, तो इक्वेशन प्लेन क्या आ जाएगी, x माइनस 2 y माइनस 3 और z प्लस 1 जो ऑलरेडी है उसको, तो z प्लस 2 ऑलरेडी जो है उसको तो लिखूँगा ही. प्लेन के पैरेलल एक वेक्टर तो है -3, 2 और 1, और दूसरा जो है इन दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके हम एक और वेक्टर उसके पैरेलल बना लेंगे प्लेन के. तो 3 - 2 करेंगे तो आएगा 1, 7 - 3 करेंगे तो आएगा 4, और -7 + 2 कर देंगे तो -5 हो जाएगा. तो इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करने पर हमें प्लेन मिल जाएगा वो रिक्वायर्ड. तो यहाँ से आ जाएगा -10 एंड -4, तो हो जाएगा -14 टाइम्स x माइनस 2. इसके बाद फिर आएगा -3 × -5 + 15 -1 करेंगे तो आ जाएगा 14. तो लिखूँगा लेकिन -14, तो -14 टाइम्स y माइनस 3 आएगा. उसके बाद आएगा 12 -2 हो जाएगा -14. तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर 14 टाइम्स z प्लस 2 इज इक्वल टू 0. -14 डायरेक्टली कॉमन लेके हटा देंगे अगर, तो आ जाएगा x प्लस y प्लस z, और -2 - 3 हो जाएगा -5, और +2 करेंगे तो -3 बचेगा. तो -3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका वो रिक्वायर्ड प्लेन. अब इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन उसने d कहा है, तो d इज इक्वल टू होगा -3 अपॉन √3, क्योंकि √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा कि पूरे का मॉडुलस, यानी कि बेसिकली √3 जो है हमें d मिलेगा. तो हमें d स्क्वायर पूछा है कितना आएगा, तो d स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली 3 हो जाएगा. तो हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का 3 हो जाएगा. थैंक यू.